नर्मदेहर भोपाल स्थित नर्मदा भवन में दिनांक 20 जुलाई 2025 को एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी इकाई अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष को आमंत्रण दिया गया था, जिसमें संपूर्ण देश से बड़ी संख्या में इकाई अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष सहित समाजजन पहुंचे। करुणा धाम आश्रम भोपाल के गुरुजी श्री शांडिल्य जी, महासभा अध्यक्ष श्री अनिल शर्मा, संरक्षक श्री पीसी शर्मा, श्री राजेश डोंगरे, श्री सुभाष महोदय, महिला महासभा अध्यक्षा श्रीमती सरिता पारे, पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सुनीता शकरगाय सहित देश भर से समाज के पदाधिकारी इकाई अध्यक्षों ने भाग लिया। चूंकि चुनाव की घोषणा के बाद मीटिंग का आयोजित करना कई तरह की अफवाह लिए रही, आयोजकों ने बैठक का उद्देश्य बताया कि यह मीटिंग चुनाव पूर्व चुनाव के बारे में मिलजुल कर योजना बनाने के लिए बुलाई। अध्यक्ष जी ने अपने बोधन में बताया, हम चाहते हैं अगला अध्यक्ष सर्वसम्मति से बन जाए, इसलिए चारों संरक्षक एवं श्री पुष्पमित्र भार्गव जी सहित 5 लोगों की समन्वय समिति बनाई है, जो कोशिश करेगी सर्वसम्मति से महासभा चुनाव संपन्न हो जाए, जिस पर विरोध के स्वर भी उभरे। अपने को महासभा प्रत्याशी घोषित कर चुके श्री आलोक बिल्लोरे जी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, मैं स्वयं फॉर्म जमा करूंगा। धामनोद अध्यक्ष श्री अनूप शुक्ला ने भी समन्वय समिति सिर्फ 5 लोगों की बनाने पर घोर आपत्ति ली। सिर्फ 5 क्यों, ये संख्या 11, 21 क्यों नहीं हो सकती, जिसमें इकाई अध्यक्षों का प्रतिनिधि, महिला प्रतिनिधि, युवा प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाए। महेश्वर से आए श्री अजय जोशी जी एवं श्री पुरुषोत्तम जोशी जी ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। अन्य बहुत से वक्ताओं ने अपने विचार रखे, जो आप वीडियो में सुनेंगे। पूज्य गुरुजी के आशीर्वचन से वातावरण में सादगी आई। आपने बहुत सरल शब्दों में इसका समाधान सुझाया और कहा, त्याग से ही हल है, हमें त्याग करना सीखना होगा। आपकी वाणी की शीतलता की शक्ति प्रत्यक्ष दिखी, जो गर्म वातावरण में शीतलता लाने की क्षमता रखती है। कार्यक्रम के मध्य खरगोन बार एसोसिएशन के चुनाव भारी मतों से जीते भाई पवन बिल्लोरे जी का मंच से सम्मान किया गया। कार्यक्रम में गुजरात, रायपुर, बम्बई, रतलाम, इंदौर, खंडवा, महेश्वर, मंडलेश्वर, धामनोद, खल घाट, खरगोन, छानेरा, जबलपुर, खिरकिया, हरदा, टिमरनी, बनापुरा, इटारसी, होशंगाबाद, सीहोर सहित देश भर से भारी संख्या में प्रतिनिधि पधारे थे। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक नर्मदा सेवा समाज के अध्यक्ष श्री सुशील बिल्लोरे जी की कार्यक्रम आयोजन के लिए सभी ने भूरी भूरी प्रशंसा की एवं बिल्लोरे जी ने सभी का बहुत आभार माना। दोपहर में सहभोज एवं शाम को अल्पाहार चाय के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। नमस्कार, मैं सतीश पाराशर, नर्मदा प्रखर यूट्यूब चैनल के लिए आज हमें भोपाल में मां नर्मदा मंदिर परिसर में, जहां भी समाज की महासभा की एक विशेष बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सभी इकाई अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है। संरक्षक महोदय के द्वारा जो बैठक की गई, इस बैठक का क्या उद्देश्य है, इसमें क्या होता है, किन विषयों पर बात की जाती है, इन सभी को विस्तृत रिपोर्ट देते हैं आपको नर्मदा प्रखर यूट्यूब चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। नर्मदेहर नर्मदा प्रखर आप नर्मदा सेवा समाज के अध्यक्ष श्री सुशील भाई बिल्लोरे जी, तो भैया ये आयोजन जो किया है, इसके बारे में थोड़ा बताइए ना, किस तरह का आयोजन है, क्या हो रहा है? यह आयोजन अखिल भारतीय नारदी ब्राह्मण महासभा के संरक्षकगण द्वारा आयोजित है, जिसमें आगामी चुनाव कैसे होंगे, कहाँ होंगे, कब होंगे, डेट तो आ गई है कब होंगे, लेकिन इसके बीच की सारी व्यवस्थाओं और उनके विचार विमर्श के लिए कि भाई किस तरह से कहाँ पे हो, कैसे हो, स्थान कौन सा होगा, कौन सी इकाई करेगी। आने वाले के सभी इकाई अध्यक्ष आएंगे? हमने तो सभी को आमंत्रित किया है, प्रत्येक इकाई को आमंत्रित किया है, जो नई बनी है उनको भी किया है। सबका स्वागत है, अभिनंदन है। तो सब पधारें और अपनी समाज की मीटिंग है, अपन एक दूसरे से वार्तालाप करके आगे की सारी कार्रवाई, जब तक मिलेंगे नहीं अपन तो कैसे काम होगा, आगे बढ़ेगा, समाज कैसे बढ़ेगा। और आप इसका आयोजन के मतलब जो बन रहे हैं, मतलब इसके लिए आपको बहुत बधाई, क्योंकि आपने बड़ा आयोजन अपने यहाँ रखा है, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। समाज की सेवा करना और समाज के लिए सोचना, ये श्री नर्मदा सेवा समाज का शुरू से एक कर्तव्य रहा है और उसी का निर्वहन हम लोग कर रहे हैं। ताकि यहाँ की मीटिंगें देखिए, आपका आयोजन बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई जरूरत, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। माँ नर्मदा के प्रांगण में पधारे हुए प्रत्येक नारदी का स्वागत ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।
दीदी आप हैं महासभा की महिला अध्यक्ष श्रीमती सरिता पाले जी। हाँ दीदी बताइए आप क्या आयोजन है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा जोड़ जाए। विशुद्ध रूप से चुनाव के लिए बातचीत करने के लिए ये आयोजन है। और क्योंकि अभी केवल तारीख हमें पता है, पर कहाँ होगे कैसे होगे हो सकता है उनके मन में या कुछ पता तो होगा, चुनाव अधिकारी जी को भी पता होगा, लेकिन अभी ऊपर नहीं है। फिर उसके बाद में क्या है, बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। लोग कहते हैं, महिलाएं भी बहुत बोलती हैं कि हमें कुछ बोलने की इच्छा है, हमें बताने की इच्छा है। महिलाओं को भी मैंने विशेष रूप से सबको आमंत्रित किया, सारी अध्यक्ष को ये बुलाया है, पूरे कोर जो कमेटी थी मेरी पूरी उनको भी बुलाया है, ताकि आपके मन में जो भी है आप यहाँ पर रखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राह अच्छी मिलेगी। समाज को साथ में लेके चलना है तो उनकी सुनना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। भोपाल महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती संगीता पाराशर जी। तो भाभी जी बताइए कि क्या आयोजन है और किस तरह का आयोजन हो रहा है, क्या हो रहा है। देखिए, आप ये सोच लिए कि ये मेल मिलाप का आयोजन है। हम आपस में जो सामने बैठकर बात कर सकते हैं अच्छे से, तो हमारे भैया श्री सुशील बेलोरे जी ने, सरिता जी ने आज ये अवसर दिया है, ये मौका दिया है कि हमारे समाज का नेतृत्व कैसा हो और हम सब की क्या अपेक्षाएं हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी और एक दूसरे के विचार जान सके। संक्षिप्त में तो यही कहना चाहूँगा। आप आइए मुंबई से श्रीमती दीपा शर्मा। हाँ तो आप भी साथ आ जाओ। किस तैयारी से आए, आपकी तैयारी बहुत खतरनाक दिख रही है मेरे को। क्या आयोजन है और किस तरह का है, बोलिए। मैं भोपाल अपने इकाई के मुंबई इकाई से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ मुंबई इकाई को। मैं यहाँ पे जो अपने महासभा के संरक्षक गण हैं उन्होंने जो ये इकाई अपने ये प्रोग्राम जो रखा हुआ है, सुशील बेलोरे जी ने जो प्रोग्राम रखा हुआ है और महासभा के संरक्षण गणों ने जो प्रोग्राम रखा हुआ है, इसमें मैं ये अपनी एक थोड़ी सी जानकारी बढ़ाने के लिए कि भाई अपना इलेक्शन यहाँ पर कैसे होगा, क्या होगा और कौन कौन प्रत्याशी हैं उसमें, और प्रत्याशियों की क्या क्या मतलब उद्देश्य हैं। वो अपने जो अगर महासभा के लिए अगर लड़ते हैं तो वो किस उद्देश्य से लड़ते हैं, क्या उसमें समाज हित है, समाज हित अपने लिए सर्वोपरि है। अगर जैसे सुशील बेलोरे जी भी काम कर रहे हैं, एक समाज हित में ही काम कर रहे हैं, जिन्होंने कि एक नर्मदा भवन को एक बहुत ही अच्छी तरह से मतलब ये करके रखा हुआ है, कायम करके रखा है, बहुत बड़ा रूप लिया हुआ है। और इसी तरह है, अगर महासभा के अध्यक्ष भी अगर आते हैं और वो भी अगर इसी उद्देश्य से अपने समाज का भला करते हैं, समाज को अगर आगे बढ़ाने का काम करते हैं और समाज में सब में एकजुटता बनाए रखते हैं, यानी चुनाव की वजह से किसी के भी मन में कुछ भी खटास नहीं आना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है कि जो चुनाव को लेकर सबके मन में खटास आती है और जो सब एक दूसरे का प्रतिरोध करते हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो मीटिंग होगी, अब एजेंडा तो फिलहाल यही है कि चुनाव कहाँ होना है, कैसे होना है, किस पद्धति से होना है और सर्वसम्मति बनती है क्या। और मैं तो सर्वसम्मति के लिए ही तैयार हूँ, क्योंकि सर्वसम्मति का आगे फ़ायदा बेनिफिट ये है कि अगर सर्वसम्मति बनती है और तो हमारा चुनाव का खर्चा बचता है। सबसे बड़ी बात ये है नव भवन के पर्याय और देवी माँ का श्रृंगार पूरा इन्हीं के द्वारा होता है। तो आप बताइए थोड़ा सा, आप क्या तैयारी कर रहे हैं। आप बहुत सुबह सुबह आ गई भवन में। नर्मदे हर, मैं महासभा कोषाध्यक्ष हूँ महासभा की, महिला की। और यहाँ आज जो स्वागत है सबका, जो भी इकाई से आए सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भोपाल की ओर से। हमारे अध्यक्ष सुशील बेलोरे जी ने और सरिता दीदी ने सबने बहुत तैयारी की, यहाँ स्वागत की। और आज डेकोरेशन हुआ है और मैया जी का श्रृंगार भी हम लोगों के द्वारा हुआ है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नर्मदे हर। इंदौर इकाई की अध्यक्ष श्रीमती बीना मंडलोई जी, भाभी जी बताइए आप ये किस कार्यक्रम में आया, इसका क्या उद्देश्य है और क्या होना चाहिए, आपकी क्या राय है, इस बारे में आप जो भी अपनी बात कहना चाहते हैं। मैं वीणा मंडलोई इंदौर से आई हूँ और चूँकि महिला संगठन में कोर कमेटी में हूँ मैं,
तो ये हमारे कार्यकाल का ये आखिरी समागम कहेंगे इसको। तो इसलिए मैं यहाँ आई और आगामी जो भी कार्यकाल आना है या जो भी महासभा या संगठन के कार्यकारिणी बननी है उसकी रूपरेखा तैयार होनी है। तो आज सभी का मार्गदर्शन मिले और हम महिलाओं की तरफ से भी अपनी बात रखना चाहेंगे, तो इसलिए आज हम सभी यहाँ आए हैं और उम्मीद करती हूँ कि कुछ अच्छा प्रतिफल यहाँ से आज की समागम का मिलेगा। हाँ भाभी, पहले तो नर्मदा भोपाल में आपका स्वागत है। और जो आज कार्यक्रम हो रहा है तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए, ये कार्यक्रम का आयोजन क्यों हो रहा है चुनाव के पहले, इस पर आपकी जो भी राय है, जो भी आप अपने विचार देना चाहते हैं। सभी समाजजनों का मेरा ससम्मान नर्मदेहर, सभी वरिष्ठ जनों को प्रणाम। हमारे वरिष्ठ जनों ने आज ये मीटिंग आहूत की है, तो निश्चय ही कुछ समाज के भले के लिए कुछ अच्छा सोच के आगामी जो हमारे समाज का नेतृत्व करेंगे उन्हीं के लिए रखी गई है। और हमें आशा है कि जो आगामी नेतृत्व होंगे वो हर क्षेत्र में, पुरुष, महिला, युवा, हर क्षेत्र में आगे आएंगे और समाज को एक नई दिशा देंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। आपके निगाह में कोई हो? अब मैंने अभी ऐसे तो बता सकते हो अभी नहीं बता तो जो भी है सबके लिए शुभकामनाएं हैं मेरी। जी आपका श्री आलोक बिल्लोरे जी। हाँ, तो बिल्लोरे जी बताइए, आप जो मीटिंग में पधारे हैं, मीटिंग का क्यों हो रही है, क्या हो रहा है? आज नर्मदेहर सबको प्रणाम करता हूँ। अखिल भारतीय नारदी ब्राह्मण महासभा की आज भोपाल में बहुत ही अति महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। नर्मदा मंदिर परिसर में हम लोग यहाँ पर सब बैठे हैं और आज समाज फिर से एकत्रित होने जा रहा है। और एक समाज जिस दौर से गुजरा है पिछले कुछ समय से, उसको भी स्थिरता आई है। हमारे संरक्षक महोदय ने एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाते हुए और सारे जो भी अलग अलग तथ्य थे उनको चर्चा करके, मंथन करके और समरसता का एक फिर से बहुत ही सुंदर और एक बहुत पवित्र नर्मदा जी में प्रवाह का प्रयास फिर से किया है। समाज इकट्ठा हो रहा है। जो हमारी चुनाव समिति है वो अपना काम कर रही है और 5 अक्टूबर को चुनाव घोषित हैं। वो निश्चित रूप से अपने विधि विधान से उनका संचालन तो होना ही है, लेकिन उसके पहले समाज एक बार एकत्रित हो रहा है, आपसी चर्चा कर रहा है। बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे विषय हैं जिनके बारे में समाज चर्चा करेगा और जहाँ भी कहीं कन्फ्यूजन है, कहीं संशय है, कहीं शंका है, जिनका कहीं कोई औचित्य नहीं है हालांकि, लेकिन फिर भी मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, तो बड़ी से बड़ी समस्या का भी समाधान, निराकरण निकलता है। तो आज ये बहुत ही सार्थक प्रयास सुशील बिल्लोरे जी के माध्यम से पुनः यहाँ पर किया गया है। इसमें हमारे सारे संरक्षकगण, माननीय PC शर्मा जी, आदरणीय सुभाष महोदय जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भाई अनिल शर्मा जी पहुंच चुके हैं। पूरी आशा है कि भाई डोंगरे जी, हमारे राजेश डोंगरे जी, स्वास्थ्य के अनुसार उनकी भी अपेक्षा करते हैं, वो भी पधार जाएंगे। और हमारे महापौर जो हमारे केंद्र बिंदु हैं हमारे समाज के, और जिनके माध्यम से, जिनके नेतृत्व में समाज बहुत आगे बढ़ रहा है। समागम ने एक मौका दिया था सबको एकत्रित होने का, और आज पुनः ये दूसरा मौका मिल रहा है। एक छोटा समागम में इसको कहूँगा, और अच्छी चर्चा हो, समाज आगे बढ़े, समाज संगठित हो, नए नेतृत्व आगे आएँ और चुनाव विधि विधान से, समाज की मान्यताओं से, और जो सबको स्वीकार्य हो, जो सबको स्वीकार्य है वही कानून है। तो ऐसी समरसता हो, सहमति हो, और इस तरह से हम आगे बढ़े, समाज प्रगति करें, यही बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महासभा के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री PC शर्मा जी, तो शर्मा जी अब बताइए, आज मीटिंग का अचानक आयोजन क्यों हुआ, इसका क्या उद्देश्य है, किस लिए मीटिंग बुलाई गई, इस बारे में थोड़ा जानकारी। इसमें महासभा जो है उसका पुनर्गठन होना था, तो उसके लिए एक बैठक हम लोगों ने, सभी संरक्षक लोग हैं उन्हें खंडवा में की थी, राजेश डोंगरे जी की। उसमें 13 तारीख पहले फिक्स हुई थी कि यहाँ पे मीटिंग होगी और सभी समाज के लोगों को और सभी इकाई के लोगों को बुला के क्या किया जाना चाहिए आगे, इसमें मंत्रणा ने के लिए बुलाया था। तो उसके बाद उसमें एक नई कमेटी वगैरह बनाई थी, लेकिन उसके बाद इंदौर में जो हमारे समाज के हैं और महापौर हैं विश्वामित्र भार्गव जी, उनके निवास पे एक बैठक हुई सभी संरक्षक की, और उसमें फिर ये तय हुआ
कि जो पहले से एक प्रोग्राम डिसाइड हुआ है उसके हिसाब से चले और 20 तारीख को यहाँ मीटिंग हो जब सब आएँ और एक मैं समझता हूँ कि एक मंत्रणा समाज की इकाइयों और समाज के लोगों में, वरिष्ठों में एक मंत्रणा के हिसाब से ये आज की मीटिंग है, जिसमें भोज भी है। और ख़ासियत इसमें यह है कि विश्वामित्र जी जो वहाँ के मेयर हैं, पुष्पमित्र जी, वो उनको एक अवार्ड मिला है स्वच्छता के मामले में इंदौर में फिर से एक बार, तो उनका भी सम्मान रखा है। इसमें गुरुजी करुणाधाम वो भी पधारेंगे और वो पूरे समाज के सभी लोगों को आशीर्वाद देंगे और सभी वरिष्ठ इसमें पधार रहे हैं। तो ये इकाई अध्यक्ष को करने जिनको बुलाया वो तो अभी अगली महासभा में वोट डालेंगे नहीं, तो उसमें भी बात तय हुई थी कि जो पिछली जो महासभा की जनरल बॉडी की मीटिंग हुई है उसमें जितने लोग आ गए हैं उसमें मतलब तब तक इकाइयाँ आ गई हैं वो लोग इसमें वोट के ले लेंगे। लेकिन मेरा इसमें एक नया सुझाव है। अच्छा, मेरा सुझाव ये हमारा समाज का मामला है, ये कोई वो पावर नहीं है कि कोई विधानसभा या लोकसभा में बैठ जाएगा, कोई राजनीतिक नहीं। इसलिए मिल बैठकर ये यूनानिमसली सभा महासभा का अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष और युवा अध्यक्ष तय हो जाना चाहिए और वो जो संभाले 2.5-3 साल। हाँ, चुनाव की जब मैं यहाँ पर था अध्यक्ष बना था कोई चुनाव नहीं हुआ था और सब स्मूथली चला था और मैं मना कर रहा था कि मुझे नहीं बनना तो भी बनाया गया। तो मैं समझता हूँ कि वो स्थिति पैदा हो कि सर्वानुमति सब चीज़ हो जाए। हमारे पास आशीर्वाददाता करुणाधाम के हमारे गुरुजी भी हैं और सभी लोग मतलब नारमदेव में एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति और कोई भी ऐसी इकाई नहीं होगी जो कि ये सब चलाने में सक्षम हो, हर एक है, लेकिन ये सब चीज़ें यूनिवर्सली और अच्छे भाव से हो जाएगा तो वो सब चीज़ें स्मूथ चलेंगी। ठीक है। वो वास्तव में समन्वय के लिए बैठक आयोजित की गई है कि निर्वाचन सही सलामत हो जाए और तारीखें तय हो जाए उसके उस संबंध में लोगों को बैठाकर बात करने के लिए आज बुलाया गया है और साथ ही कि भाई चुनाव भी निष्पक्ष हो और साथ ही निर्विरोध हो, ये प्रयास भी रहेगा। समन्वय के साथ निर्वाचन हो ताकि जो भी अध्यक्ष बने वो सबके पसंद का हो और सबकी राय से बने, ये विचार है। और इस प्रकार से एक अच्छे वातावरण में सारा चुनाव निर्वाचन संपन्न हो, नया अध्यक्ष बने, इस कल्पना के साथ ये बैठक आयोजित की गई है। बैठक में सभी लोगों से विचार विमर्श किया जाएगा और बस यही। लगा भी सकते हैं महोदय जी, तो ये बताइए आज की मीटिंग के बारे में, क्यों मीटिंग हो रही है, क्या कारण है? नर्मदे हर वास्तव में आज भोपाल हमारे प्रदेश की हृदय स्थली है और राजधानी है। सभी समाजजन यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, समाज के बारे में चिंता करेंगे, मनन करेंगे और एक अच्छा निर्णय निकालेंगे। आने वाले समय में महासभा के अध्यक्ष का निर्वाचन होना है और जो निर्वाचन होने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अपनी चलती रहेगी। निर्वाचन प्रक्रिया अपनी जो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, उसका पालन होगा। लेकिन समाज के कुछ वरिष्ठ जनों के द्वारा ये प्रयास किया जाएगा कि चुनाव में जो भी व्यक्ति आने वाले हो निर्विरोध आएँ, सर्वानुमति से आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। समाज में एकता बनी रहे, समाज एक बना रहे, ये सबके प्रयास हैं। बहुत धन्यवाद। सभी को नर्मदे हर। समाज की एक सामंजस्य बैठक भोपाल में सुशील भैया बिल्लोरे के सौजन्य से आयोजित है। हमारे संरक्षक गण, निवर्तमान अध्यक्ष जी आदि सभी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और कुछ सकारात्मक निर्णय संभाव्य है और सारे लोग उसी कल्पना के साथ आए हैं। हम संवैधानिक दायरे में रहते हुए, क्योंकि ज़माना बहुत 21वीं सदी में जी रहे हैं, कोई भी न्यायालय जा सकता है, उन सब सीमाओं में बनते हुए कोई अच्छा सकारात्मक निर्णय लेंगे, यही अपेक्षा है। सौभाग्यवती सुनीता शकरगाय जी का भी पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। श्री प्रफुल्ल शर्मा जी का
स्वागत करें। श्री जेपी शर्मा जी का भी स्वागत करें। गुरुदेव जी का आशीर्वाद श्री नर्मदा सेवा समाज और नारदी ब्राह्मण समाज पे विशेष कृपा उनकी हमेशा रहती है और हमें बड़ी खुशी और गर्व महसूस होता है कि वो हमारे छोटे से बुलावे को नर्मदा मंदिर के किसी भी प्रोग्राम में उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इसलिए गुरुदेव जी का आभारी हूँ। आदरणीय पीछे भैया, आदरणीय राजेश डोंगरे जी, आदरणीय अनिल भैया, जेपी भाई साहब, मुकेश भैया, सुभाष महोदय जी, सुभाष महोदय ज़्यादातर नर्मदा मंदिर के कार्यक्रम में आ जाते हैं हमेशा। अनिल भैया भी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और बाकी सरिता बहन जी भी आती रहती हैं, सरिता बहन जी, और आप सभी इकाइयों से, सभी स्थानों से आज पधारे, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। समाज को एक नई दिशा देने के लिए, जो अपने विचार रखने के लिए आपका नर्मदा मंदिर में नर्मदा सेवा समाज भोपाल आप सभी का स्वागत करता है। नारदी महिला मंडल भी आपका स्वागत करता है। आप सबके आशीर्वाद से आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम और समाज को आगे बढ़ाने की बात चलती रहे, करते रहें, वार्तालाप करें। सब चीज़ में, हर चीज़ का वार्तालाप होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज ये बैठक भी इसीलिए रखी गई है कि सब लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त हो ताकि हम आगे सही रास्तों पर चल सकें। नर्मदे हर। धन्यवाद। नर्मदे हर। आज का जो हमारा बैठक है वो बहुत अलग प्रकार की है और अलग तरह से आयोजित है। यहाँ पर हमें अपने विचार रखने का मौका मिल रहा है। जनरली ऐसे होता है कि जो कार्यक्रम है उसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन आज हम जो सोचते हैं अंदर से, जो हमारे विचार हैं, वो हम यहाँ हमें मंच पे रखने मिल रहा है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। ऐसा कहाँ होता है। मैं अपने मन की बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर कोई भी गांव का डेवलपमेंट करना है तो आपको कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, केवल सड़क बना दीजिए। अगर सड़क बन गई गांव की तो अपने आप ही विकास हो जाएगा, क्योंकि आना जाना ये सब शुरू हो जाएगा। इसी तरह से मैं आदरणीय गुरुदेव और सारे संरक्षकों के सामने निवेदन करना चाहती हूँ, छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि जब भी हम नेतृत्व लें तो तीनों दिशाओं से लेना चाहिए। मैंने मेरे खुद के कार्यकाल में भी ये काम किया है कि मुझे एक ही महामंत्री बनाने का था कि मैं एक ही महामंत्री बना सकती हूँ, लेकिन मैंने 3 बनाए और तीनों को बराबरी से रखा। एक भुआड़ा से थे, एक निमाड़ से और एक मालवा से, और मुझे इतना अच्छा प्रतिसाद मिला कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे सारी जगह से सपोर्ट मिला और हर जगह काम हुआ, हर जगह हर क्षेत्र में काम हुआ। तो मैं आप लोगों से बस ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप चुनाव तो जो करें वो करें, बल्कि आप सारे नाम बुला लीजिए यहाँ, और अच्छे जो योग्य हैं। भाई मैंने तो देखा कि चुनाव होने के बाद भी ऐसा नहीं होता कि बहुत अच्छा कोई ऐसा व्यक्ति हो जाए कि सारे काम एक साथ हो जाए, लेकिन जो बड़ों में क्षमता होती है देखने की, क्योंकि उनकी दूरदृष्टि होती है, उन्होंने सालों से उस समाज को देखा है, समाज को आगे बढ़ते हुए देखा है, वहाँ की गतिविधियाँ देखी हैं, लोगों की गतिविधियाँ देखी, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन व्यक्ति यहाँ पर योग्य है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि भुआड़ा से, मतलब हमारे पास भी 3 विंग्स हैं, एक महासभा है, एक महिला संगठन है, युवा संगठन है, तो आप तीनों को ऐसा दें कि वहाँ पर तीनों को लीडरशिप मिले, और फिर इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं ना। भाई 3 साल में तो बदल ही जाता है, तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं। अगली बार
अगले उसमें चला दें कि महासभा का अध्यक्ष मालवा से हो जाए, निमाड़ से हो जाए, भुवाणे से हो जाए और इसी तरीके से बस ये। सम्मानीय गुरुदेव और मंच पर विराजित सभी सम्मानीय हमारे संरक्षक महोदय, आज मैं सुशील भैया को एक बहुत अच्छी उन्हें जो योजना बनाई है और कार्यक्रम रखा भोपाल में, उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। और हम लोगों ने ये डिसाइड करा है कि हम लोग एक जो चुनाव है उसके पर एक समन्वयक समिति बनाएंगे। उसमें पीसी भैया, राजेश भैया, सुभाष भाई और मैं और महापौर श्री पुष्पमित्र जी भार्गव, पांचों लोग रहेंगे उसमें। और समन्वयक की पूरी कोशिश करेंगे कि अगला चुनाव जो भी हो महासभा का, उसमें समन्वयक से हम सब किसी को भी एक बिठा सके। अरे चुनाव नहीं हो, समन्वय से हो जाए। धन्यवाद। भारत माता की। देखिए, ब्रह्मास्त्र हमने बना लिया। पाकिस्तान में सिंदूर का भी आपने ऑपरेशन देखा। हमारे सैनिकों ने जाके पाकिस्तान का पूरा इलाज कर दिया और हमने दाल बाटी खाई और भारत माँ की इस प्रकार की आवाज आ रही है, ऐसा जयकारा हो रहा है कि वो दरवाजे के बाहर भी नहीं जा रही। तो ऐसी जयकारा होना चाहिए कि भोपाल में लगे कि पीसी बिया के अलावा भी यहाँ सब नारंदी और रहते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। साथियों, पीसी बिया हमारे ऐसे समाज के नक्षत्र हैं कि मैं तो कई बार बोलता हूं कि भैया 10वां साल और हमको शासन कर लेने दो। तो शासन करे ही है, हमको थोड़ा बहुत कर लेना। हम तो नए नए आए अभी इसमें, लेकिन जब भी कोई टीवी चैनल और कोई भी उसका वो खोलते हैं, कोई भी न्यूज़ सुनते हैं, तो सबसे पहले पीसी बिया का उसमें चेहरा दिखता है। और उनकी जागरूकता का परिचय देते हुए आप बधाई के पात्र हैं कि आप सरकार की कमजोरियों को उजागर करते हैं और समाज के लिए और जनता के लिए आप काम करते हैं। आप इसी प्रकार से काम करते रहिए, समाज आपके साथ में। हमारे बीच में हमारे नारमदी परिचय, जैसा कि आदरणीय पीसी बिया ने कहा कि करुणाधाम आश्रम, वो करुणाधाम आश्रम आप लोग कहीं गए होंगे। करुणाधाम आश्रम ऐसा आश्रम है कि भोपाल का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा परिसर है और हम सबको इस बात के लिए गर्व करना चाहिए, इस बात की खुशी होना चाहिए कि वो नर्मदा पुत्र है, नारमदी है। इसलिए जोरदार तालियां होना चाहिए। आप तस्वीर देख रहे होंगे, सुशील भैया आप बधाई के पात्र हैं कि आपने बड़े गुरुवार और छोटे गुरुवार, इधर बालीपुर धाम के बड़े गुरुवार और छोटे गुरुवार की तस्वीर लगाकर आपने समाज को धन्य किया है। बालीपुर साल भर में 15 से 20 कार्यक्रम होते हैं। अभी गुरु पूर्णिमा पे मैं वही था। गुरु पूर्णिमा में 3 से 4 लाख लोगों का समागम हुआ था। 3 से 4 लाख लोग। वो 3 या 4 दिन पहले मैं गया था तो वहां कुछ भी नहीं दिख रहा था। ये सब गुरुदेव की कृपा है, नारमदी समाज की और नर्मदा मैया की कृपा है। लेकिन करुणाधाम आश्रम की भी यही पीड़ा है और आश्रम बालीपुर की भी यही पीड़ा है कि नारमदी ब्राह्मण समाज गिने चुने जाते हैं। तो हमारी संख्या की बढ़ोतरी वहां होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम कम संख्या में जाते हैं। करुणाधाम आश्रम के गुरुदेव हमारे बीच उपस्थित हैं। उस आश्रम से और गुरुदेव के आशीर्वाद से कई समाज जन आज दिन रात प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन हम जाने में संकोच करते हैं, हम लोग जाते नहीं। बिना मांगे तो कुछ मिलता नहीं भैया। सुशील भैया ने बुलाया, सुशील भैया के हम आए, जब जाके आपने दाल बाबू लड्डू हमको परोसे, ऐसे तो कोई देता नहीं है। तो आप जाइए, अपनी मानसिकता बनाइए। हम लोग संकोची, हम लोग अपने आश्रमों पर जाते नहीं है। टिमरनी के पास भादू गांव, हमारे वहां महामंडलेश्वर है, लेकिन हम लोग जाने में संकोच करते हैं, हम लोग जाते नहीं है। हमारे समाज में इतनी बड़ो धरोहर दी है, हम लोग जाने में संकोच करते हैं। साथियों, हमारे बीच में अभी हम जब खंडवा गए, आपने खंडवा हमको बुलाया, हम अस्वस्थता के कारण आदरणीय पीसी बिया और मैं स्वयं हम खंडवा गए। और जब खंडवा हमने बच्चों से बात करी तो उन्होंने कहा कि भैया एक कॉलोनी का प्रोजेक्ट हमारा पूरा हो गया, दूसरी कॉलोनी तीसरी कॉलोनी का प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है।
माँ नर्मदा की कृपा से लक्ष्मी मैया की अपार आशीर्वाद हमारे समाज जनों पर मिल रही है। ऐसे आदरणीय डोंगरे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। अनिल भैया शर्मा जी से ऊटी एक ऐसा एरिया है कि जहां इंदौर से भी ज्यादा रेंट है जमीनों की। और मांडव में गैर एसटी आदिवासी के अलावा वहां कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी नहीं कर सकता, क्योंकि है ही नहीं, सामान्य की प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अनिल भैया धन्यवाद के पात्र है, उसने आपने 1 हेक्टेयर यानी 4 बीघा जमीन वहां खरीदी, रिसोर्ट बनाया और वहां आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे। इसके साथ में नर्मदा मैया के किनारे पर कौन सा अपना खंडवा का हनुमंतिया। अब आप सबको बुलाने वाले हैं अभी महासभा के चुनाव के बाद, वो पेंशन की पार्टी देने वाले हैं कि जब हम क्षेत्र की बात करते हैं, क्षेत्र की बात कदापि नहीं होना चाहिए। देखिए, इंदौर एक ऐसा स्थान है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नार्मदी वहां निवास करते हैं। क्या वहां कोई एक स्थान के है क्या? नहीं है। मां पूरा नार्मदी है, तो हमको हमारी पहचान केवल नार्मदी ब्राह्मण समाज के नाम से होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि सुभाष महोदय कहां का है। यह पहचान कदापि नहीं होना चाहिए कि पवन बिल्लोरे जी कहां के रहने वाले। मेरा यह कहना है कि यह केवल नार्मदी है और नर्मदा मैया के पुत्र है और किसी भी क्षेत्र का रहने वाला। यह हम 100 साल से कहते आ रहे हैं, लेकिन इसका आपको और हमको सबको मिलकर कड़ाई से पालन करना पड़ेगा। देखिए, अनिल शर्मा जी की बेटी तो नीलो से दादा, बीके नीलो से दादा, सॉरी कृष्णकांत जी नीलो से दादा, देवाशीष नीलोसे जी का बेटा, दोनों परिणय सूत्र में बंधे, वैवाहिक जीवन में बंधे। यहां तो हम सब नार्मदी है ना भैया। केवल नार्मदी की बात होना चाहिए हमारे मुख से, केवल निर्धारित है जिसमें हम अध्यक्ष का चुनाव करने वाले हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, ये जो हम समन्वय बिठाएंगे, उस समन्वय के लिए उसमें समय लगेगा। आलोक भैया, समय लगेगा तो उसमें ये जो 4-5 लोग हैं, ये उनसे मिलजुल कर बात करेंगे कि भैया एक नाम तय कर लीजिए महासभा अध्यक्ष के लिए, दोनों संगठन के लिए। अपनी बहन एक चुनकर आएगी, एक युवा साथी भी आएगा, तो उसमें से 3 नाम अच्छे निकल कर आ जाए, वो सर्वानुमति से आ जाए। हालांकि चुनावी प्रक्रिया में तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि नामांकन होगा, विड्रॉ होगा, फिर घोषणा होगी, वो एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया में जाना ही होगा। लेकिन एक नाम आ जाए तो बहुत ही सुंदर रहेगा और हम सब मिलकर हम सब एक हैं। देखिए, जब ये सब बोलते थे कि अनिल शर्मा सुभाष में 36 हो गए, जब ये बोलते थे कि अनूप और मलतारे 36 हो गए, जब ये बोलते थे कि आलोक बिल्लोरे जी और वो उपाध्याय जी, वो आपका भी निपटारा करना है, ये भी 36 आपका, वो भी खत्म हो, कोर्ट से हो चुका है, तो वो कोर्ट पर मन से दिल से करना पड़ेगा ना भैया। कोर्ट एक अपना निर्णय अलग देती है, लेकिन हम सब दिल से मिलकर हम सब एक हो जाए। देखिए क्या बात है। तो मेरा ये कहना है, देखिए हम बहुत ये एक तरीका है, यदि उसमें हमें कोई कठिनाई आ रही हो, यदि कोई तौर तरीका हमें को बदलना है, तो उसको नियम बदलने का, उसको चेंज करने का भी उसको तरीका है, उसका हम सब लोग पालन करें। मैं चाहूंगा कि सब लोगों को नींद आए, उसके पहले मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। बोले भारत। बहुत सौभाग्यशाली है, हमारे गुरुदेव हमारे बीच हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद उनका हम पर बना रहे और आगे हमारे सौरभ समाज के गौरव आदरणीय पीसी शर्मा जी। सभी लोग जानते हैं, जैसे आदरणीय अभी सुभाष महोदय जी ने भी बोला कि थोड़ा हमें भी आगे आने दीजिए, हर जगह फ्रंट पे रहते हैं। अभी पिछले चुनाव में मैं भाई साहब के आई थी और प्रचार करते करते कहीं रास्ता भटक गई, फिर एक ऑटो वाले को बोला भैया मुझे पीसी शर्मा जी के घर जाना है, उसने बोला चलिए मैं छोड़ दूँगा। फिर उसने मुझे रास्ते में जो बात बताई कि देखिए मैडम, मेरे कुछ उसके परिवार में मुस्लिम थे वो, तो बोले हम उनका जनाजा लेके जा रहे थे और भाई साहब उधर से निकल रहे थे, उन्होंने गाड़ी रोकी, कांधा दिया
और उसके बाद फिर वो आगे चले गए। बोले वो हमारे लिए बहुत बड़ा भोपाल के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और उस बंदे ने, मैं बहुत दूर से घर पहुंची, मुझसे 1 रुपया भी नहीं लिया। बोले हमारे लिए, तो ये हमारे समाज के लिए, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और हर क्षेत्र में, जैसा कि बताया आदरणीय भाई साहब ने, राजनीति हो, व्यापार हो, आदरणीय राजेश डोंगरे जी, व्यापार में आपने जो एक परिवार समाज में वो किया है। अभी अभी वकालत में मैं खरगोन से हमारे भाई पवन बिल्लोरे जी, आपने भी कीर्तिमान स्थापित किया है, बहुत अच्छे मतों से विजयी हुए हैं। तो हमारा समाज हर क्षेत्र में आगे है। बात अभी हुई है, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि सामंजस्य से, समन्वय से चुनाव किए जाए। मैं भी जब मेरे परम आदरणीय ससुर जी जब रहे थे महासभाध्यक्ष, सुनती थी कि हम लोगों ने समन्वय से अध्यक्ष पर कुछ हमारे वरिष्ठ लोग बैठते थे, वो हो जाता था। बहुत स्वागत करती हूँ इस चीज़ का कि ये होने जा रहा है और हम सब एक हैं। जो कि आदरणीय भाई साहब ने बात करी क्षेत्रीयता की, हम सिर्फ नार्मदीय हैं और जो भी चुन के आएगा वो हमारे लिए बहुत सम्मानीय है। वो चाहे पुरुष अध्यक्ष हो, महिला हो, युवा हो, और वो जो काम कहेंगे करेंगे, हम उनके साथ मिलके करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ। सरिता दीदी ने बहुत अच्छी बात कही कि समाज के हर क्षेत्र को विधिवत उसमें समायोजित करते हुए सबको नेतृत्व मिले, इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। और मैं जिस शहर में रहता हूँ, हमारा खंडवा, तो अनेक क्षेत्रों में नारंदी समाज का नेतृत्व करते रहा है। इस दिशा में भी हमारा शहर बहुत आगे। वहाँ अधिसंख्य के निमाड़ी निवास करते हैं, किंतु दादा कालीचरण शकरगाय ने हमारा लंबे वर्षों तक नेतृत्व किया। इस बार हम लोगों की पहल राजीव भैया के प्रयास निमाड़ी बाहुल्य क्षेत्र में इस जो एक लाइन आगे चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए हमने इस बार एक अभिनव प्रयास खंडवा में किया। कहा जाता है, अब मैं तो खैर मानता नहीं हूँ क्योंकि मेरी तो नानी जी हरदा से थी, किंतु कि खंडवा में दादा का बात कोई ऐसा आदमी नहीं हुई जी कि हम भुआने हुई ना खंडवा को नेतृत्व कर। इस रीढ़ को हमने इस बार तोड़ा। हमारी खंडवा इकाई के अध्यक्ष सम्मानीय मोहन काशी जी मूलतः हरदा बेल्ट के, और हमने निर्विरोध रूप से सर्वसम्मति से उन्हें अध्यक्ष बनाया। तो क्या हमारा शहर तो इस परंपरा को बड़े गौरव के साथ कहता है कि हम उसको निभाते रहें, आगे बढ़ाते रहें। महासभा के लिए भी एक अच्छी पहल का यहाँ पर निर्णय हुआ है, किंतु हम कुछ संवैधानिक व्यवस्थाओं में बंधे हुए हैं। इस मंच से और विशेष रूप से मेरा आग्रह है कि हर बार क्या होता है, चुनाव के समय उसी समय नाम बुलाए जाते हैं, घंटे आधे घंटे का समय मिलता है, कोई सामंजस्य से बैठ नहीं पाता। इस बार आप सभी लोगों से आग्रह है कि लगभग 1 महीना या कम से कम 15 दिन पहले नाम बुला लिए जाएं, ताकि समिति के सामने वो नाम क्लियर हो जाएंगे। 5 लोगों, 7 लोगों, 2 लोगों के बीच में सामंजस्य कराना है। सपोज कीजिए 5 लोग हैं, आप एक बार बैठे, 2 लोगों ने वापस ले लिया, 3 भी बच्चे, अगली बैठक 2 दिन 4 दिन बाद उनको 3 को बिठा ली। और इस व्यवस्था के आधार पर एक अच्छा और निर्विरोध नेतृत्व महिला संगठन के लिए, युवा संगठन के लिए और हमारी महासभा के लिए चयनित कर सकेंगे। समाज को एक सर्वसम्मत नेतृत्व की ओर हम ले जा सकेंगे। मेरा ऐसा आग्रह है कि इस बार उस परंपरा को तोड़ा जाए कि उसी समय नॉमिनेशन बुलाए जाते हैं, वो पहले से आ जाए, हमें क्लियर हो जाए कि ये लोग इच्छुक है अध्यक्ष बनने के, और इनमें से हमें किसी एक व्यक्ति को समझाइश के द्वारा चयनित करना है। वह उस दिशा में झूर्जी शर्मणे पुत्राय राजेंद्र शर्मणे मम नामाय। मेरा प्रारंभिक एजुकेशन मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं डबल MA हूँ, आयुर्वेद रत्न हूँ, संस्कृत से शास्त्री हूँ, और मैंने LLB करके पवन भाई के साथ में बार काउंसिल का सदस्य। समाज के और सभी जनों के आशीर्वाद से
मेरे पिता होलकर स्टेट के राजपुरोहित रहे, मैं उसी कार्य को कर रहा हूँ और आज भी पंडिताई कर रहा हूँ। मुझे समाज की तरफ से और समाज के आशीर्वादों के कारण जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जो एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, उसमें प्रथम नारदे के रूप में मुझे बोर्ड मेंबर के रूप में पदधारित करने का मौका मिला। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश में गौ संवर्धन बोर्ड का जो गठन हुआ, उसमें पहला नारदीय के रूप में मेरा मनोनयन हुआ और मैं उसमें डायरेक्टर बना। उसके बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दूसरी बार और मध्य प्रदेश में पहला कोई परशुराम कल्याण बोर्ड बना और उसमें कोई नारदीय प्रतिनिधित्व के लिए गया, तो वो मैं राजेंद्र परसाई। ये सब आपके आशीर्वादों से और समाज की शक्तिपुंज के कारण यह घटनाएं घटित हुई और समाज का मैं सदैव ऋणी हूं कि आप सबके आशीर्वादों के कारण किसी एक नन्नू से परशुराम कल्याण बोर्ड के डायरेक्टर तक का सफर तय करने का मौका है। इसलिए समाज बहुत कुछ देता है और समाज के आशीर्वाद के बगैर किसी का कभी कोई कल्याण नहीं हो सकता। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मंच पर उपस्थित गुरुवर, आपके आशीर्वाद से मेरा और मेरे परिवार का कल्याण हो। सभी उपस्थित पुण्य आत्माएं, जिनके पुण्यों के कारण आज समाज के श्रेष्ठ पदों पर जिन्हें बैठने को मिला, ऐसी सभी पुण्यात्मा और उनके पुण्य कर्मों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। समस्त उपस्थित ब्रह्म गंगा, जिसके विद्याध्ययन और विद्या के प्रभाव से यदि कोई नारमदी कुछ ग्रहण भी कर ले तो उसका और उसके कुल का उद्धार हो सकता है। ऐसे उपस्थित सभी सभाजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है और आप सबके आशीर्वाद से मेरा और मेरे परिवार का कल्याण। समाज में 1920 में पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री खरगोन के निवासी थे और पहली बार समाज के अध्यक्ष बने और समाज की महासभा का गठन हुआ और उस गठन में संविधान बनाया और संविधान में कुछ उद्देश्य थे और उन उद्देश्यों में सबसे प्रथम उद्देश्य है आज भी वो संविधान में कि समाज का सांस्कृतिक उत्थान और अंतिम उद्देश्यों में है आध्यात्मिक और जो है समाज का जो पूजा पाठ बाकी कर्म है उनका भी उत्थान हो। आज 105 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। महासभा बनी, चूंकि मेरी अपनी मान्यता है, मुझे क्षमा करें सदन और उपस्थित मंच, महासभा 105 वर्ष का कार्यकाल व्यतीत करने के बाद भी एकमात्र भारतीय संविधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड संस्था है, जन सामान्य तक पहुंच चुकी। क्या खरगोन इकाई बनाई गई, लेकिन खरगोन के पास जामली का, टेमला का, मैनगांव का, मांगरोल का क्या व्यक्तित्व समाज में मत दे रहा है या वहां की भागीदारी प्रस्तुत कर रहा है? यह महासभा 100 वर्षों में भी समाज का एक बहुसंख्यक बन करके, बहुसंख्यक संस्था बन करके स्थिति करे। मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं समन्वय के बारे में। सबसे पहला मंडेश्वर में चुनाव हुआ, जहां डॉक्टर डोंगरे साहब अध्यक्ष बने थे, मैंने उनके सामने फॉर्म भरा था। खरगोन इकाई में एक नाम तय किया, राजेंद्र परसाई फॉर्म भरेंगे। समन्वय वाली बात आई, हमने रामनाथ जी बिल्लोरे साहब और कालीचरण जी सकरगाय साहब सुबह 5 बजे मेरे घर आए, तेरे को फॉर्म निकालना है। मैंने तत्काल, मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं, अपने को कुछ विवाद नहीं करना है, समाज का सर्वांगीण विकास अपन चाहते हैं। हमने फॉर्म निकाला। पीसी शर्मा साहब का चुनाव हुआ, ओम दत्त जी कानूंगो को खरगोन इकाई ने नॉमिनेट किया, उनने फॉर्म भरा। समन्वय वाली बात आई, खरगोन इकाई ने अपना फॉर्म तत्काल निकाला और पीसी शर्मा साहब को नॉमिनेट। खंडवा चुनाव हुआ, राजेश जी डोंगरे का चुनाव था,
राजेश जी डोंगरे के चुनाव में मैंने फॉर्म भरा था, खरगोन इकाई ने मुझे नॉमिनेट किया था। उस फॉर्म को हमने निकाला और भाटे साहब के मैंने पैर छुए थे और भाटे साहब से निवेदन किया था कि आप जो पद चाहो ले लो, लेकिन समाज में निर्विरोध चुनाव करवाओ, और खंडवा का चुनाव भी निर्विरोध। उसके बाद खंडवा में हमने दावा पेश किया कि खरगोन इकाई इस बार अध्यक्ष का चुनाव करवाए, और रोटेशन वाली बात आती है तो खरगोन का नंबर आना चाहिए। इंदौर का प्रभुत्व था और इंदौर ने वहां चुनाव करवाया, वहां पर भी खरगोन इकाई से नॉमिनेशन हुआ था, हमने उसको भी निर्विरोध करवाने का प्रयास किया। और मैंने एकमात्र व्यक्ति हूं जिसने खरगोन इकाई का प्रतिनिधित्व करते हुए उस चुनाव में यह कहा कि अगर निर्विरोध चुनाव नहीं होता है तो हम मतदान में भाग नहीं लेंगे, और मैं मतदान से बाहर रहा। और जब साधारण सभा बैठी और मुझे माइक दिया गया तो इंदौर इकाई ने कहा कि जो चुनाव में भाग नहीं लेते उनको बोलने का अधिकार नहीं है। मैं हूं गवाह। उसके बाद इस तीसरा चुनाव हुआ, खरगोन इकाई ने उसका प्रतिकार कर डॉक्टर भालके साहब को खड़ा किया। एक बंद कमरे के अंदर 3 लोगों के बीच बात हुई और डॉक्टर भालके साहब ने इतना कहा कि पहले कार्यकाल मुझे दे दीजिए, बाद का कार्यकाल आप दे दीजिए। और उस बात पर मैंने समन्वय की बहुत कोशिश करी, दोनों लोग नहीं माने। चुनाव हुआ और मेरे को बहुत विडंबना के साथ भालके साहब के साथ खड़ा रह करके फॉर्म पर साइन करना पड़ी और भालके साहब का प्रस्तावक बना। पूरी कोशिश करी, भालके साहब अपराजित हुए। भालके साहब जो है वो जीत नहीं पाए। उस विभीषिका को खरगोन ने बहुत बुरी तरह से दंश झेला है और सहा है, और उस दंश के कारण खरगोन ने अनिल शर्मा जी के चुनाव में नाम जरूर दिए लेकिन चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि हम जानते थे कि समाज में जो है सामंजस्य करने वालों का सदैव प्रतिकार किया जाता है, उनका कोई सत्कार नहीं किया जाता है। और सत्कार उन्हीं का होता है जो उस गुट में, उस स्थिति में अपनी चाटुकारिता के साथ आगे बढ़ जाते हैं। सत्य बोलना कोई गलत बात नहीं है, आप मुझे सत्य से कहने माफ करना, मैं लेकिन सत्य बोल के इसलिए जा रहा हूँ कि मैं खरगोन इकाई का प्रतिनिधित्व करते हुए ये बात कह रहा हूँ। राजेंद्र परसाई को कोई चुनाव की लड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, भगवती को देना होगा, जो पद देना होगा, जिस दिन देना होगा, मां नर्मदा और ओंकारेश्वर भगवान उस दिन वो पद दे के लाएंगे, कोई माई का हाल नहीं होगा। मैं अध्यात्म पर पूर्ण विश्वास करता हूँ, और जो भाग्य में और जो कर्म में लिखा है, जो पूर्व जन्म का पुण्य संचय है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए अब मैं इस बात को यहाँ पूर्ण रूप से कहना चाहता हूं कि आप लोग जिन्होंने अपने नाम से कमेटी की घोषणा कर ली, ये सारे अध्यक्ष वगैरह सब बैठे रहे, आपने जो घोषणा कर ली, लेकिन इसमें डॉक्टर भालके साहब के साथ जो हुआ वो पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर कैलाश नारायण जी बिलोरे के साथ जो हुआ वो पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। सर्वमान्य मतलब सर्वमान्य होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए, जो समाज का सर्वांगीण विकास कर सके और नारमदी को नारमदी ब्राह्मण का परिचय दे सके। ऐसा न हो कि शिकार सूत्र और तिलक में मिल जाए और संस्कृति के नाम पर मात्र मंच रह जाए। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद। हिंदी भाषा में बोला, अगर आपने अध्यक्ष हमारे ऊपर लाद दिया जो ना बहन बेटी को पसंद है ना भाइयों को पसंद है, तो फिर निर्वाचन हो जाएंगे। तो अच्छा ये हो कि हम इनको मंच पर बैठाना जानते हैं, लेकिन इनका मान रखना नहीं जानते हैं। तो जो मंच पर बैठे उनका मान रखे। आदरणीय मंडलेश्वर, मेरा आपसे करें, लेकिन रोस्टर आपको लाना पड़ेगा। बिना रोस्टर के समाज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमने कारसी के अधिवेशन में जो लोग वहां मौजूद थे उस बात को देख लिया। एक बार हरदा का बन जाए, एक बार खंडवा का बन जाए, एक बार इंदौर का। सुशील भैया का जमीन दोगे कि नहीं कार्यालय के लिए? इन्होंने वचन दिया है जो भी नया अध्यक्ष आए एक कार्यालय भोपाल में होना चाहिए। दूसरी बात, ये झगड़े खत्म करना भैया। हाँ, करो करो। अच्छे इसके ऊपर छत डाल के तो हम अखिल भारतीय महासभा को देने के लिए तैयार हैं, बस उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। अब
अब एक सुझाव मेरा आखिरी है, उसके बाद मैं जाके बैठ जाऊंगा, फिर मंडलेश्वर वाले हमारे सम्मानी बोलेंगे। जो लोग नहीं बन पाते, अध्यक्ष कोई भूत नहीं होता, जो नहीं बन पाते हैं, आप क्या 3-4 क्षेत्रों में कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बना सकते क्या? और वो अध्यक्ष के विवेक पर होता है, अध्यक्ष 3-4 क्षेत्रों में बना दे। तो महिला अध्यक्ष जी ने बोला था कि हमने ऐसी महिलाओं को महासभा में शामिल किया जो हर क्षेत्र की थी। यदि आपने, आखिरी में मैं कह के अपनी बात जा रहा हूँ, यदि आप सभी सम्मानीय लोगों ने और आप लोगों ने समाज को तोड़ने से नहीं रोका, तो आके हर साल भैया की यहाँ दाल बाटी खा लेना, दाल बाफले खा लेना, इंदौर में खा लेना, भोपाल में खा लेना और चले जाना। गुरुदेव को नमन करता हूँ, मां नर्मदा को प्रणाम करता हूँ। मंचासीन हमारे सभी संरक्षक गण बैठे हुए हैं। मैं कुछ ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात हो रही, समन्वय की बात हो रही है, ये आगे की बात हो रही है। हम थोड़ी सी पीछे की बात क्यों ना कर लें। समाज ने पिछले 15 से 20 साल में क्या किया, थोड़ी इसी चर्चा भी तो होना आवश्यक है ना। आज समाज कहां खड़ा हुआ है? समन्वय होना चाहिए, चुनाव नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए चुनाव? चुनाव निश्चित रूप से होना चाहिए। मैं खुद एक उम्मीदवार हूं और यदि मैं इस रिस्क पे कह रहा, हो सकता है समन्वय समिति मुझे ही चुन लेती, लेकिन मुझे वो चुनाव नहीं चाहिए। मैं अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरूंगा, उम्मीदवारी भरूंगा और मैं इस दावे के साथ भरूंगा, ये प्रॉमिस करके भरूंगा कि मैं महासभा अध्यक्ष पद के चुनाव पर क्यों बनना चाहता हूं, क्यों लड़ना चाहता हूं। आज सुभाष भाई ने बड़ी अच्छी बातें करी हमसे, बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छे बोलते हैं, बड़े प्रखर वक्ता हैं। अनिल भैया और सुभाष भाई ने स्वीकार किया कि, और बहुत सकारात्मक बात सुभाष भाई आपने की, उदाहरण भी दिए कि होते हैं डिफरेंसेस आते हैं, लेकिन फिर हम एक हो जाते हैं। आप एक हो गए, हमारे लिए, सबके लिए इससे बड़ी प्रसन्नता की और क्या बात हो सकती कि हमारे दोनों संरक्षक होते हैं। डिफरेंसेस बुद्धिजीवियों में ही विषांतर और मतांतर होता है। लेकिन आज हम ये बात भी तो कर लें कि आज काउंसिल सोसाइटीज में हमारे पिछले 15 सालों का लेखा जोखा गया है कि नहीं गया है, उसका मैं वही जानकारी देना चाहता हूँ। एक मैं कंप्लीट करूँ अनिल भाई, और क्या उसके अंदर अमाउंट भरना है। हमारे जो चुनाव है, संविधान के अंदर बहुत सारी विसंगतियां हैं। बहुत अच्छा संविधान है, लेकिन चेंज इज अ प्रोसेस, चेंज इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और इवोल्यूशन उसी से आता है। और हमारा संविधान भी उससे सुधरेगा और करेक्शंस होंगे। सुधरे से मतलब है उसमें करेक्शंस होंगे। कार्यकारिणी को, उसके अंदर वोटिंग का अधिकार है संविधान के अंदर, 51 सदस्यों की कार्यकारिणी को। अब हमारा जो चुनाव होगा वो कार्यकारिणी के सदस्य, मैं आप लोगों से, मतलब मैं स्पष्टीकरण के लिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, शिकायत नहीं है ना सुभाष भैया। अब संविधान, हम एक बार पीसी भैया ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि चुनाव, समाज जो है वो मान्यताओं से चलता है, और मैं इस बात का पक्षधर हूँ। समाज में जो मान्यता है, हम समन्वय समिति की बात क्यों कर रहे हैं कि संविधान अपनी जगह पे है, उसके अंदर नॉमिनेशन कॉल किए जाएंगे, आखिरी डेट दी जाएगी विड्रॉल की, ये होगा वो होगा, बाद में चुनाव होंगे, जीता जाएगा हारा जाएगा, ठीक है। लेकिन समाज मान्यताओं से चलता है, समाज परंपराओं से चलता है, समाज सहमति से चलता है। मैं इस बात का पक्षधर हूँ। लेकिन क्या हमारा जो संविधान है, वर्तमान संविधान है, अब चूंकि हमारे चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो संविधान में लिखा है उसके अनुसार चुनाव होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा है, मुझे ये ऑन रिकॉर्ड है, कि जिन इकाइयों ने चुनाव नहीं करवाए उनको मताधिकार नहीं दिया जाएगा। मैंने स्पष्ट पूछा कि क्या हरदा इकाई चुनाव के अधिकारी नहीं है? उन्होंने कहा हरदा में चुनाव नहीं होते हैं, ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट के चुनाव में वो ट्रस्टीज हैं, वो अध्यक्ष और सचिव मेरी नज़र में नहीं है सुशील भैया। तो उन्होंने कहा मैं उनको चुनाव का, उनको मताधिकार नहीं दूंगा। किसी भी इन पे विचार होना चाहिए इस समिति के अंदर, ऐसा मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये कहना है कि जैसा सुभाष भाई ने कहा कि बहुत मित्रता हो गई है, काफी लोगों में हो गई है, तो मेरा ये कहना है कि संविधान में भी आपस में मित्रता है ना। संरक्षक गण को क्या अधिकार है वो पता तो चले। संरक्षक गण कह रहे हैं कि हम चुनाव करवा सकते हैं। 13 तारीख को एक मीटिंग हो गई खंडवा में, उसके विरोध में एक और लेटर निकलता है, एक नोटिस आने की घोषणा होती है। तो यह समाज कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कौन ले जाएगा, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
अभी एक दो जो सोशल मंच है, पता नहीं वहाँ क्या क्या अनर्गल बातें चल रही है कि भोपाल में जो चुनाव हो रहे हैं वो सुशील बिल्लोरे का नाम फाइनली हो रहा है। और ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि जो महासभा के महामंत्री हैं, महासभा के उपाध्यक्ष हैं, महासभा के मार्गदर्शक हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि आप तो जो भोपाल जाओ मत एक चीज और थोपा हुआ मंजूर नहीं होगा और यह मीटिंग असंवैधानिक है, अवैधानिक है। तो मेरा ये कहना है कि बुजुर्गों से, बच्चा भी जब बिगड़ता है तो उसको एक लपड़ भी मारा जाता है, उसको डांटा भी जाता है, सब किया जाता है ताकि वो सही रास्ते पे चले। तो संरक्षकगण अभी तक मेरा ऐसा मानना है कि अपनी वो पकड़ बना नहीं पाए हैं समाज पे जो बनना चाहिए थी। संरक्षकगण चाहे तो आदमी खड़ा रहे, संरक्षकगण चाहे तो बैठ जाए, पर ऐसा लग रहा है कि सब अपने अपनी दुकानों में लगाने में व्यस्त हैं और समाज पता नहीं किस दिशा में जा रहा है। शायद मैं ठीक नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा युवा का तो आप उसकी पूजा करने लग गए। एक महिला का नाम आ गया तो कुछ लोग पूजा करने लग गए जो पूर्व महामंत्री थे या पता नहीं। तो ये समाज कैसे चलेगा? मैंने कहना थोड़ा सा चेहरे दो ही न रखें, चेहरा एक ही रखें, जो भी हो सत्य वाला चेहरा ही रखें। मुखौटे इतने रहते हैं कि आदमी बड़ी तकलीफ में आ रहा है और आम जो नारदी ब्राह्मण है वो बड़ा परेशान है इस चक्कर से। नर्मदे है अजय भाई ने जो किया था शायद मेरे प्रपोजल में उसका उत्तर भी है। मेरा प्रपोजल है कि हम जो अभी नेक्स्ट करें, समन्वय करें या फिर चुनाव करें, जो भी करें और जिससे भी जो भी अध्यक्ष बने, हम उसका अवधि पहले दिन ही फिक्स कर दें कि ये 3 साल के लिए है या 5 साल के लिए, जो भी है वो अवधि हम फिक्स कर दें, ताकि उस अवधि के बाद में संरक्षक महोदय को फुल पावर रहेगा, जो कि संविधान में कहीं हर जगह मेंशन है और संरक्षक महोदय ही फाइनल अथॉरिटी है। तो उसका यूज करके उसको अगर कभी अध्यक्ष उसका अपने आप से बाहर नहीं जाता है तो संरक्षक महोदय उसको अपने हिसाब से उसको सेटल कर सकते हैं। दूसरा मेरा ये एक और प्रपोजल है कि हम लोग अगर चुनाव में जाते हैं, समन्वय से अगर कभी कोई नाम फाइनल होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर कभी समन्वय से नहीं हो पाता है तो हमें एक बहुत क्लियर वोटर लिस्ट जरूर प्रकाशित करना चाहिए, जो पिछली बार हुई थी, पक्का हुई थी। ऐसी ही वोटर लिस्ट हमें प्रकाशित करना चाहिए ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि कितनी इकाई है, कौन सी इकाई नहीं है, कौन से ट्रस्ट आ रहे हैं, कौन से ट्रस्ट नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीज़ की उसमें क्लियरिटी रहेगी। ये मेरा एक प्रपोजल है। और एक बहुत बड़ा नम्र निवेदन है आप सब लोगों से, आदरणीय सुशील बिल्लोरे साहब से क्षमा के साथ में कि उन्होंने प्रपोजल भोपाल का किया है, और मैं प्रपोज कर रहा हूं कि आप नर्मदा के तट पर आइए, अगला चुनाव करना है और या फिर समन्वय करना है, जो भी करना है, तो आप सब लोग नर्मदा तट पे आइए, खलघाट में आइए, कसरावत में आइए, महेश्वर में आइए, कहीं पर भी आइए, आप सब लोगों का वहाँ पर स्वागत है। ये सिर्फ मैं खलघाट में रहता हूँ इसलिए मैं खलघाट का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे टेक्निकल रीज़न ये है कि वहाँ से सारी इकाइयाँ नज़दीक रहेंगी, ये वेल कनेक्टेड है, वहाँ कहीं पर भी आप किसी भी को एकदम बहुत दूरी या फिर बहुत नज़दीकी नहीं होगी, तो सारी इकाइयों को वहाँ से नज़दीक रहेगा। तो आप सब लोगों का स्वागत है। आप सब लोग खलघाट, कसरावत, महेश्वर, धामनोद, यहाँ कहीं पर भी आइए, आप सब लोगों का स्वागत है। जाता है युवा अध्यक्ष बनाए जाते हैं, तो जब हमारे जो अध्यक्ष पुरुष अध्यक्ष हैं उन्हें तो हर इकाई में जहाँ भी कोई मंच होते हैं तो उन्हें बराबर स्थान दिया जाता है, मंच पर स्थान दिया जाता है। वही महिलाओं को वो स्थान नहीं मिलता है, तो फिर आपने महिला अध्यक्ष तो बनाया गया है, पुरुष अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उनको स्थान से वंचित क्यों किया गया? दूसरी बात, संविधान में ऐसा कहाँ लिखा है कि महिला अध्यक्ष नहीं बन सकती है? क्या हमारे समाज में एक भी ऐसी विदुषी महिला नहीं है जो इस पद पर आ सके? तो इस पर संशोधन किया जाए और महिलाओं को पद का सम्मान होता है। मोदी जी का पूरे विश्व में सम्मान है तो पद के लिए है, शुरू से नहीं था। तो जो पद पर है उसको उसका सम्मान मिलना चाहिए, ये निवेदन रहेगा हर इकाई से। नर्मदे भाइयों और अपने समाज जनों को बहुत इन्हें मानती हूँ और जिनका कि मेरे को बहुत गर्व है कि उनकी तरफ से इस बार ऐसा मेरे लिए आया है कि आप जरूर अपने नेतृत्व के लिए आगे आइए। हालांकि मैं मुंबई से हूँ और मुंबई से आपको सबको पता होगा कि जहाँ भी जब भी कोई भी प्रोग्राम हुआ और मैंने अगर अपनी उपस्थिति अगर दर्ज नहीं करी है तो वो कोई भी बोल सकता है, क्योंकि मैं हर बार उपस्थित होती हूँ, हर बार उपस्थिति दर्ज कराती हूँ। और मैं 18 साल से सोशल वर्क में हूँ, मैं काफी एनजीओ के साथ जुड़ी हुई हूँ
और एनजीओ के साथ साथ मैं एक एनजीओ रन करती हूँ जिसमें 4 स्टेट्स में मेरे काम चलते हैं, जिसमें से मेरा राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और प्लस मध्य प्रदेश है। मैं चारों स्टेट में मेरे प्रतिनिधि हैं और वो अपना काम यहाँ पे करते हैं। जो बात है वो बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कल के उनका जो सेशन था उसमें मैं भी था, मैंने भी प्रश्न उठाए थे उसमें। और आपको ये बता दूं कि हरदा में जब पिछली बार चुनाव हुए तो मैं स्वयं चुनाव कराने गया था हरदा। हमारे मतलब आप भी थे, मैंने ये नहीं कहा कि मैं अकेला गया था, पर मैं भी था वहां पे। आप थे, संजय भाई थे, हमने हरदा में जाकर चुनाव कराए थे। ये बात सत्य है कि जहां ट्रस्ट के चुनाव होते हैं वो ट्रस्ट के हैं, वो इकाई अध्यक्षों के नहीं है, ऐसा हमारा संविधान बोलता है। तो उसके लिए आपको जो भी खानापूर्ति करनी हो वहां के लोगों को इकट्ठा करके उनको वो मान्यता देना पड़ेगी अध्यक्ष की, तभी वो इकाई के लिए मताधिकार कर पाएगा। तो ये भी हमारे लिए एक ये है कि जो हमारा संविधान बोलता है उसके अनुरूप हमको करना पड़ेगा। सर्वमान्य के लिए हम सब बात करेंगे, होगा, सभी होगा। मेरी इतनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। कि किसी भी समाज में यदि आपको सामाजिक प्रतिष्ठा को हासिल करनी है तो आपको संगठन, सामाजिक संगठन बनाना होगा। मैं ये अनुभव करता हूँ कि 94 को भी गिन ले तो विगत 30 वर्षों में सामाजिक संगठन नहीं बनाया अब तक, माफी चाहूँगा। अब तक नारदी समाज ने राजनीतिक संगठन बनाया है, अगर आप मेरी बात से सहमत हो। किसी भी समाज में से नेता निखार करके, तराश करके निकालने के लिए समाज के समन्वय से हो जाए, लेकिन आज आसार ऐसे लगते ही रहे हैं। तो मेरा एक बहुत, आप चाहे आप सोचेंगे कि बहुत फनी सी बात है, लेकिन अगर हम राजनीतिक तरीके से चुनाव कर रहे हैं तो उसमें विपक्ष का भी उतना ही स्थान होना चाहिए। विपक्ष कहाँ है? आपके अध्यक्ष के ऊपर या आपके कार्यकारिणी के ऊपर कंट्रोल किसका है? उनके कार्यों का समायोजन, समन्वय कौन करेगा? कौन समालोचना करेगा कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं? तो एक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए। दूसरी मेरी एक संविधान संशोधन के लिए मेरी एक विशेष मेरा आग्रह है। मैंने 2019 का संविधान पढ़ा, उसमें महिला संगठन और युवा संगठन को मुख्य महासभा के अंतर्गत लिया गया है। महिला संगठन क्या सक्षम नहीं है? क्या अब तक हमारी जो आई हुई जितनी भी महिला अध्यक्ष हैं उन्होंने अच्छे से काम करके नहीं बताया? क्या वो स्वतंत्र नहीं हो सकती? क्या युवा पीछे हैं जो बिना महासभा की अनुमति के कोई काम नहीं कर सकते, कोई निर्णय नहीं ले सकते? हमने जब हमारे कार्यकाल में हमारी आदरणीय सरिता दीदी ने बहुत अच्छे काम किए, आप सभी साक्षी हैं उसके, लेकिन एक अकाउंट खुलवाने के लिए हमको इतने चक्कर काटने पड़े, तो वो स्वतंत्रता हमको क्यों नहीं मिलती? तो अगले संविधान संशोधन में महिला महासभा को पुनः, महिला संगठन को पुनः महिला महासभा घोषित किया जाए और उसको स्वतंत्र कार्यभार दिया जाए। दूसरा, जब बच्चे का जन्म होता है वो जन्मजात प्रतिभाशाली होता है और अपने प्रतिभा को पुष्पित और पल्लवित करके वो नर्मदा का किनारा छोड़ता है, प्रदेश में जाता है, देश में जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर अपने नारदी ब्राह्मण समाज की ध्वज पताका फहराता है। तो आज नारदी ब्राह्मण समाज, जो हम नर्मदा के किनारे रहने वाले कहलाते थे, अब हमारा कार्यक्षेत्र अखिल भारतीय तो था ही, जिसको हम 105 साल पुरानी हमारी महासभा कह रहे हैं, लेकिन अब हमारी महासभा का कार्यक्षेत्र पूरा विश्व है। हमारे नारदी ब्राह्मण समाज, हमारा महासभा भवन ओमकारेश्वर में क्यों फेल हुआ? आपकी प्रस्तावना गलत थी। आपने सबसे पहले प्रस्तावित क्या किया? महासभा भवन ओमकारेश्वर बनेगा और हम सब ट्रस्ट बनाएंगे, जिसका हमने खुला विरोध किया। आज सभी इकाई अध्यक्षों को क्या सिर्फ दाल बाटी खिलाने के लिए आप लोगों ने बुलाया है क्या? आप सभी लोगों ने सबसे पहली प्रस्तावना महासभा अध्यक्ष की थी कि हम 5 लोग यहाँ के समन्वय समिति के सदस्य होंगे। महिलाओं को क्यों नहीं? 5 की जगह 11 क्यों नहीं करते? 5 आप रहो, 2 इकाई अध्यक्षों के ग्रुप से 2 इकाई अध्यक्षों को नेतृत्व दो, 2 महिलाओं को नेतृत्व दो और 2 युवाओं को नेतृत्व दो।
जब जाकर आपका पारदर्शिता का कार्यक्रम सफल होगा। और अगर स्वयं भी अगर आपने बोल दिया कि हम 5 लोग निर्णय करेंगे, तो कहीं कहीं हम सब लोग सोचेंगे कि हमारी नीयत में खोट है। इस चीज का हमको वाकई में, अगर हम पिता तुल्य है तो पिता तुल्य को इस चीज का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। आपने कभी ये तो नहीं कहा कि यार समाज सेवा करने वाले इकाई अध्यक्षों को यहाँ बुलाओ और इकाई अध्यक्ष लोग करें काम, नहीं कहते हैं। कभी भी आप लोगों ने तारीफ सिर्फ मंच के लोगों की करी है, जो वजनदार नीचे बैठे उनकी तारीफ नहीं करते आप लोग। और यही चीज होना, धरातल पर काम करने वाले आपके ये सिपे सालार हैं, और इन्हीं लोगों के कारण आप लोग यहाँ पर विराजमान रहते हैं। सभी इकाई अध्यक्ष आ जाए, क्या इस बात का गलत खंडन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? महोदय जी और सभी मंच पर उपस्थित सदस्य और उपस्थित सभी भाई बहन, हम सब यहाँ पर समाज के एकता के लिए इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए कि किस तरह से आगे के चुनाव किया जाए और किस तरह से सामंजस्य बिठाया जाए। और इस दृष्टि से जैसे कि प्रस्ताव आया है, मैं उसको समर्थन करता हूँ। मोहन भाई की बात का भी मैं समर्थन करता हूँ कि 15 दिन पहले कम से कम नाम बुलवा लिए जाएँ, ताकि 15 दिन का समय मिल जाएगा सामंजस्य बिठाने में, वो अच्छा रहेगा। अंतिम समय में वास्तव में 1 घंटे में कुछ भी नहीं हो पाता, ठीक से आदमी अपने उसमें रहता है, प्रकोप में रहता है। इसलिए 15 दिन का समय उसमें दिया जाए, ऐसी संभावना, ऐसे प्रस्ताव को मैं समर्थन करता हूँ। साथ ही हम सब मिलकर सामंजस्य बिठाएं और समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करें, यही सबसे बड़ी बात है। और हम सब मिलकर समाज को एकजुट करें और किसी प्रकार के विवाद हो तो उसको समाप्त करने की दिशा में प्रयास करें। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से हमारा समाज बहुत आगे बढ़ेगा और बहुत उन्नति करेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। बढ़ जाते हैं। हम सब मिलकर एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन अच्छे समाज का निर्माण बिना त्याग के होता नहीं। और प्रश्न यहीं आकर रुक जाता है कि त्याग करेगा कौन? राजन जी ने बहुत अच्छा बोला, हमारे पत्रकार महोदय जी ने बहुत अच्छा बोला, काफ़ी हद तक सबको जागृत कर दिया। आप एक प्रश्न है जिस पर आप सब विचार करिए। हम सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर रात को सोते हैं। 24 घंटे में आप जो भी कर्म करते हैं, अच्छा हो बुरा हो, तटस्थ भाव का हो, आप जो भी कर्म करते हैं उस कर्म के पीछे सुख और शांति की इच्छा होती है। चाहे बुरा से बुरा काम हो, चाहे अच्छे से अच्छा काम हो, उसके पीछे सुख और शांति के अलावा कोई दूसरा कारण नहीं होता। आप चाहें तो इस पर विचार करके देख लीजिए और एक भी कर्म ऐसा ढूंढ के बताइए जिसके पीछे ये दो भावना हो, है ही नहीं। लेकिन अगला प्रश्न ये है कि क्या हमें शांति मिलती है? आपने बहुत परोपकार कर लिए, आपने बहुत विद्या अर्जन कर ली, आपने बहुत धन इकट्ठा कर लिया, आपका यश हो गया, लेकिन अपने अंदर झांक कर देखिए कि आपके मन में शांति है, क्या आप सुखी हैं? क्योंकि अच्छे समाज का निर्माण वही कर सकता है जो भीतर से सुखी हो। क्योंकि आप समाज को वही दे सकते हैं जो आपके पास है, जो आपके पास नहीं है वो आप समाज को कैसे दे सकते हैं? तो मेरा आप सबसे केवल एक निवेदन है कि चरित्र को बलवान करें। और जैसे अपने यहाँ बहुत लोगों ने कहा है, वो सत्य भी है कि सब चाहते हैं कि भगत सिंह आए लेकिन पड़ोसी के घर में।
सब चाहते हैं सुभाष चंद्र बोस हो, लेकिन अपने घर से नहीं। लेकिन समाज को अगर हमें एक सूत्र में पिरोना है तो त्याग तो करना पड़ेगा। और जहाँ तक समन्वय की बात है तो मेरे ख्याल से ये संसार का सबसे एक कठिन काम है, क्योंकि सबकी अपेक्षाएं हैं। जैसे हमारे पगारे जी ने कहा कि वो जब अध्यक्ष पद की बात आती है तो वो भूत भर आता है बंदा। तो सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं, सबकी अपनी इच्छाएं हैं, उसमें कहीं कोई दोष नहीं होता, क्योंकि इच्छा करने का अधिकार सबको है। लेकिन समाज के लिए क्या अच्छा है, क्या समाज के हित में है, किससे हमारा समाज आगे बढ़ सकता है, प्रश्न ये है। और कहीं ना कहीं त्याग जरूरी है, बिना त्याग के हम अपने समाज को आगे नहीं ले जा सकते। मैं औपचारिकता ध्यान नहीं रहती, मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि मैं फिर भी औपचारिक नहीं। तो सम्मानित मंच है, अति सम्मानित आप सब हैं, क्योंकि आपके वजन से ही ये जो मंच है ये ऊपर उठा है। क्योंकि पल्ले में, तराजू के पल्ले में जब दो पल्ले होते हैं तो जो भारी वाला होता है वो नीचे रहता है। हमारे पीछे लोग बैठे हैं, ये वो पीछे नहीं। और इन्हीं लोगों से समाज बनता है और समन्वय भी इन्हीं लोगों से होता है। तो मेरा आप सबसे केवल इतना निवेदन है कि समन्वय बिना त्याग के नहीं हो सकता। और ये प्रश्न का हल तो आप लोगों के पास ही है कि त्याग करेगा कौन, क्योंकि किसी एक का नाम लेना पक्षपात हो सकता है, और त्यागी का नाम कहीं नहीं आता, ये भी सत्य है। तो अभी राजेंद्र जी ने बता दिया कि उन्होंने कितनी बार त्याग किया, नहीं तो पता कहाँ चलता कि कितनी बार फॉर्म वापस हुए। कहाँ किसी ने बताया अभी तक कि किसने कितने फॉर्म वापस लिए? नहीं बताया। जो अध्यक्ष बनता है उसका नाम आ जाता है। तो मेरा तो ये निवेदन है कि अगर अगली बार समन्वय होता है तो पहले उनका सम्मान हो, उनका नाम आगे आए जिन्होंने त्याग किया है। क्योंकि अगर त्याग का सम्मान नहीं होगा तो धीरे धीरे वो लुप्त होता चला जाएगा। तो आप सबको बधाई, आप सब इकट्ठे हुए। नामदेव ब्राह्मण हैं, माँ नर्मदा के पुत्र हैं, और माँ के गुण बेटों में तो आते हैं, आने भी चाहिए। माँ जो तरल शिव है, ब्रह्म है, वो अपने लिए नहीं बहती, उनका जल अपने लिए नहीं, उनका प्रवाह अपने लिए नहीं है, उनके जो तट है वो भी उनके अपने लिए नहीं है, वो सब समाज के लिए है, संसार के लिए है। तो शायद हम उसका थोड़ा सा अंश लें और एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए त्याग करें। जय माँ। मेरे परिवार के लिए मेरी पहली पसंद ब्रह्ममणि आज ही ऑर्डर करें।